साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉमर्स विद संजीव सर में। और मैं आपका संजीव सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विनिमय विपत्र की ये हिंदी मीडियम की सीरीज़ चल रही है और इसी सीरीज़ में एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो आप ही ने दोस्तों भेजा था। वास्तव में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सही से देख लीजिएगा। इससे पहले के जितने क्वेश्चन हैं उनको सीरियल से देखते चले जाइए। सीरियल से देखते देखते आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं इस सिस्टम से इस चैप्टर को चला रहा हूं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100% बोर्ड परीक्षा में आना है और बोर्ड परीक्षा का प्रश्न बचने ना पाए, हर तरह का एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर समझा रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी तरफ से जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैं सेंड कर दूंगा। जो साथी व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए ऑफिस का नंबर दे देता हूँ 9719811101 97-198-11-101। ये ऑफिस का नंबर है जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर, क्योंकि इसमें जो समझना है वो बहुत ही बारीकी से समझना है। इस क्वेश्चन में 3 कंडीशंस दी हुई हैं। जब आर्यन ने बिल को अपने पास रखा हो, जब आर्यन ने बैंक से बुना लिया हो और जब आर्यन ने बिल को किसी थर्ड पर्सन के लिए दे दिया हो। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपसे तो सिर्फ एक ही पुस्तकों में पूछा था, आर्यन की पुस्तकों में, लेकिन मैं देव की भी पुस्तकों में ये करा देता हूं, क्योंकि प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, वही प्रश्न है, अच्छे से जान रहे होंगे। 1 मार्च 2021 को आर्यन ने 6,000 रुपए का माल देव को उधार बेचा। भैया किसने बेचा है? आर्यन ने। तो आर्यन कौन हो गया? विक्रेता। ठीक है, क्रेता कौन हो गया? देव। ऐसी देव के में लिखना होगा कि देव की पुस्तकों में जन लेखा। ओके, पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। और देव के ऊपर 3 माह का एक विपत्र लिखा, देव ने स्वीकार करके वापस आर्यन को दे दिया और दे तिथि पर बिल प्रतिष्ठित हो गया। ये एक शब्द आया प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का मतलब है कि भुगतान हो गया। ये बोर्ड परीक्षा में एक आध शब्द ऐसा रख देते हैं जिनको अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर पेमेंट ही मिलेगा लिखा हुआ इसके बदले में। ठीक है, या ऑनर लिखा हुआ होगा, सम्मान लिखा हुआ, सम्मान हो गया। प्रतिष्ठित का मतलब सम्मान, इसका मतलब है भुगतान हो गया। तो दोस्तों जन्म में लेखा कैसे करेंगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बाद में फिर ये कंडीशन अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले कंडीशन कौन सी? आ वाली स्टार्ट हम करते हैं। आ वाली के आधार पे कैसे लेखे होंगे? दोस्तों बहुत कम बदलाव, 1-1, 2-2 एंट्री बदलेगी, बाकी एंट्रीज बिल्कुल सेम होती हैं, जल प्रविष्टियां बिल्कुल समान जैसी होती हैं। देखते हैं दोस्तों। देखो, आर्यन ने 6,000 का माल देव को उधार बेचा। भैया किसको बेचा है? देव को बेचा है। तो देव पैसे तो देंगे नहीं। तारीख देखो 1 मार्च 2021 है, यहां लिखो 1 मार्च 2021। किसे माल बेचा है? देव को। तो भैया देव क्या होंगे यहां पर? ऋणी। ठीक है, किसके? विक्रय खाते का, यानी उधार माल देव को बेचा। ये एंट्री यहां पर हो गई। कितने रुपए का बेचा है? 6,000 का। आप डाल दीजिएगा 6,000। ये खरीद रहे हैं तो डेट वही आएगी 1 मार्च 2021। खरीदने को कहते हैं क्रय, साथ में लगता है खाता ऋणी। नाम के आगे खाता नहीं लगाएंगे, बाकी सब में खाता लगता है। क्रय खाता ऋणी। ये किससे खरीद रहे हैं? आर्यन से। तो यहां लिखेंगे आर्यन का। यहां आर्यन से उधार माल खरीदा, ये एंट्री होगी, लाइन खिंच जाएगी। कितने हजार का? 6,000 और 6,000। दोस्तों बेचने की एंट्री हो गई, खरीदने की। क्वेश्चन नंबर अब इसको हमने 5 में रखा है, 12-13 ही क्वेश्चन मात्र बताने हैं आपके लिए। तो उम्मीद है कि ये पहली एंट्री तो पूर्ण रूप से सबके समझ में आ गई होगी, जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्रम से देख रहे हैं। क्रम से देखिएगा, मैं जो ग्रुप पर भेज रहा हूं उनको क्रम से देखते चले जाइए। आपको रास्ता नहीं छोड़ना है, बस मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम है। ओके, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। अब वो कह रहा है कि आर्यन ने देव के ऊपर 3 माह का एक विपत्र लिखा। भैया इन्होंने उन पे एक बिल लिखा, बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन क्या हुआ कि देव ने स्वीकार करके वापस आर्यन को दे दिया। इन्होंने दस्तखत किए, आर्यन को दे दिया, डेट तो यही रहेगी। ठीक है, क्या दिया? बिल दिया, तो इन्हें प्राप्त हो रहा है, तो एंट्री बनेगी प्राप्त बिल खाता
ऋणी किससे मिल रहा है? देव से, तो यहां लिखेंगे देव का, यानी देव से एक बिल प्राप्त हुआ है और वो भी कितने महीने का है? 3 माह का है। यहां लिखेंगे 3 माह के बिल की स्वीकृति मिली। ओके, यहां पर लाइन खींच दो। बिल कितने हजार का है? 6000 का और 6000 का। अब इन्होंने स्वीकृति दी है तो डेट तो यही रहेगी। किसको दी है? पाने वाला ऋणी होता है। दूसरा नाम दूसरी लाइन में है तो इसमें पहली लाइन में आ जाएगा, और वो भी इसका, यानी किसका? आर्यन का। तो आर्यन यहां पर होंगे ऋणी किसके? दे विपत्र, चाहे दे बिल लिख दो चाहे दे विपत्र लिख दो, दोनों सही हैं। बिल को ही विपत्र कहते हैं। दे विपत्र खाते का, यहाँ पर 3 माह के बिल की स्वीकृति, यहाँ पर दी लिखा जाएगा क्योंकि इन्होंने दिया है, और अमाउंट वही आएगी, ओनली 6000। हेयर आल्सो अमाउंट विल बी 6000। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि एक स्वीकृति दे दी और इन्हें स्वीकृति मिल गई। ठीक है, अब दोस्तों क्या कह रहा है पहली कंडीशन में? जब आर्यन ने बिल को अपने पास रखता है और भुगतान प्राप्त करता है, दे तिथि आई, लिखा है कि दे तिथि पर बिल प्रतिष्ठित हो गया, तो इन्होंने तो भुगतान कर दिया, तो पहले इन्हीं से निपटते हैं। इनके में मात्र 3 एंट्री होंगी, बदलेंगी तो सिर्फ इनके में बदलेंगी। इन्होंने भुगतान कर दिया दोस्तों। अब इन्होंने जब भुगतान किया होगा तो तारीख कौन सी निकल के आएगी? 1 मार्च में 3 महीने जोड़ो, 1 मार्च से 1 अप्रैल, उंगलियों से ही ऐसे ही आप भी काउंट करना, वरना गलत हो जाएगा। 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 3 महीने तो हो गए पूरे। और 3 महीने के बाद 3 दिन और जोड़ते हैं, यानी जून हो गया 4। यहाँ लिखेंगे दोस्तों जून 4 या 4 जून 2021। ये क्या करेंगे? पैसे देंगे। जब पैसे देंगे तो अपना देय बिल तो वापस लेंगे, पता चले कि दोबारा में कोई बिल फिर से लेकर के आ जाए, इसलिए बिल अपने पास ले लेते हैं, पैसे दे देते हैं, और जो बिल देता है उसी को ये पेमेंट देते हैं। तो अपने यहाँ एंट्री करेंगे देय विपत्र खाता। अब ऋणी, क्योंकि जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है, किसका? रोकड़ खाते का, यानी यहाँ पर विपत्र का भुगतान किया, और लाइन खींच दो। कितने रुपए का किया भैया इन्होंने? 6000 और 6000। इसके बाद इधर कोई एंट्री नहीं होगी। माल खरीदा, बिल दिया, बिल का पेमेंट कर दिया। तो देव की पुस्तकों में इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन मैंने करा दिया कि सिर्फ 3 एंट्री होंगी। बाद में दोस्तों इसका टोटल मार देना। 6 तियां कितने होते हैं? 18000, यहाँ पर 18000, ओके, 18000 हो गए। अब इधर बदलती हैं एंट्रियां। देखो क्या क्या बदला है। पहले में भुगतान प्राप्त करता है, तो भाई वो भुगतान कर रहे हैं तो इन्हें भुगतान मिलेगा। तारीख कौन सी आएगी? 4 जून 2021। पेमेंट मिलेगा तो भैया इन्हें मिलेगी रोकड़, क्योंकि जो चीज़ इधर क्रेडिट में है वो इधर डेबिट में। रोकड़ खाता क्या करना होगा? ऋणी। और किसका? दे प्राप्त बिल खाते का, क्योंकि इनके लिए जो प्राप्त बिल है डेबिट में है वो क्रेडिट, यानी वापस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है जो डेबिट में है वो क्रेडिट में रुकेगा जाकर के। क्रेडिट वाले को क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, का वाले में लिखा जाता है, यानी प्राप्त बिल खाते का, यानी यहाँ पर भुगतान प्राप्त किया। बस यहाँ कितने? 6000 और 6000। दोस्तों ये पहली कंडीशन हमारी सॉल्व हो चुकी है कि जब आर्यन बिल को भुगतान तिथि तक अपने पास रखता है और भुगतान भी प्राप्त करता है। ये एंट्री होगी। जिसने माल खरीदा था उसके यहाँ ए एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैंने दोनों के में आपको करा दिया है। अब कंडीशन आती है आ की जगह पर कौन सी? बी वाली। जब बी वाली कंडीशन आएगी तो भैया इन्होंने माल बेचा, इन्होंने खरीदा, इन्होंने पेमेंट नहीं दिया, बिल दिया, तो इन्होंने प्राप्त कर लिया और इन्होंने बिल दे दिया। दे तिथि आई, इन्होंने पेमेंट कर दिया, लेकिन इनके पास में इस वाली कंडीशन में अपने बैंक से 5850 में भुना लिया गया था बिल, और वो भी कितनी तारीख के लिए? 4 मार्च के लिए। तो सिर्फ एक एंट्री ये बदलेगी, बाकी कोई एंट्री नहीं बदलेगी। यहाँ पर कौन सी एंट्री हो जाएगी? बस इतना सा चेंजेस आपको कर देना है। ठीक है,
देखो यहां पर आ की जगह पे अब लिख देंगे बा कंडीशन, और बा कंडीशन में पहली एंट्री ऐसी होगी, दूसरी भी ऐसी होगी, जो तीसरी एंट्री है वो कौन सी, 4 मार्च को है। यहाँ 4 मार्च 2021 को बैंक से पेमेंट ले लिया। अरे भैया बैंक से पेमेंट लिया है तो इन्हें तो रोकड़ मिल रही है, तो रोकड़ खाता यहाँ लिखा जाएगा ऋणी। और जब रोकड़ लेंगे तो क्या देना पड़ेगा, बिल तो देना पड़ेगा। प्राप्त बिल खाते का, यहाँ पर बैंक से बिल या विपत्र भुनाया। ठीक है, अब बिल कितने का था दोस्तों, 6000 का। पैसे कितने लिए हैं, 5850, 5850। अब भाई यहाँ 6000 हैं, यहाँ 5850 हैं, यहाँ कितने कम हैं, 150। वो क्या है, छूट है, छूट खाता साथ में क्या हो जाएगा, ऋणी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल दोस्तों हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। एंट्री हो गई, बस दूसरी कंडीशन अब सिर्फ एक ही एंट्री बढ़नी थी। पेमेंट अब जब इन्होंने किया होगा तो वो किसे मिला होगा, बैंक को, क्योंकि इन्होंने पेमेंट कहाँ से ले लिया, बैंक से ले लिया। तो इस तरह से ये दूसरी जो कंडीशन है वो पूरी हो जाती है। अब हम चलते हैं, हाँ इसका टोटल करेंगे तो वो फिर से वही आ जाएगा, कितना, 18000 और 18000। ठीक है, अब दोस्तों जो तीसरी कंडीशन है सा वाली, इस पर चलते हैं। तो बा को मिटा करके सा लिखते हैं। यहाँ पर ऊपर जो हुआ है वही सब होता रहेगा, इधर तो कुछ बदलने का ही नहीं, सिर्फ यहाँ बदलेगा पहली एंट्री बेचने की, स्वीकृति प्राप्त करने की, और तीसरी एंट्री है सिर्फ यही बदलेगी कि जब आर्यन ने 10 मार्च 2021 को अपने लेनदार सागर को 6100 रुपये ऋण के भुगतान में बेचान कर देता है। देखो अब ये मिटाना पड़ेगा यहाँ से, ओके ठीक है, ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यही एक एंट्री है जो बदल जाएगी, अब फिर से बदल जाएगी। इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब बेचान करेंगे तो एंट्री किसकी होगी, बेचान की होगी। और बेचान की एंट्री कैसी होती है देखते हैं। मार्च कौन सी है, 10, तो यहाँ लिखो 10 मार्च 2021। कंडीशन सा आ गई। 10 मार्च 2021 को अपने लेनदार सागर को 6100 रुपये ऋण के भुगतान में बेचान करता है। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है ऋण पर, किसी और चीज़ पर, सिर्फ एक ही चीज़ है कि अब जो बिल इनके लिए मिला है वो ये किसको दे दे रहे हैं, सागर को, तो पाने वाला ऋणी होता है। यानी यहाँ लिखेंगे सागर और यहाँ पर ऋणी। ठीक है, किसका, प्राप्त बिल खाते का, प्राप्त बिल खाते का। अब प्राप्त बिल तो दोस्तों मात्र कितने हजार का है, 6000 का। अब उसका ऋण कितना था, 6100 का, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 6100। अब यहां 6100 हो गए, यहां 6000 रह गए, तो वो 100 रुपये क्या है, छूट हो गई ना। जहां 6100 देने थे, 6000 में काम चल गया, हमें फायदा हो गया। फायदा हो गया इसका मतलब छूट हमें मिली। जब पिछले क्वेश्चन में बैंक ने पैसे काटे थे तो छूट क्या हुई थी, डेबिट, क्योंकि हमें नुकसान हुआ था, पैसे कम मिले थे। इस बार क्या है, पैसे ज़्यादा देने की जगह हमें कम देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा छूट खाते का कितने रुपए, 100 रुपये। अब 6100 इधर हो गए, 6100 इधर हो गए, इनका टोटल यहाँ पर कर दिया जाएगा। 6 18,100, 18,100। नरेशन में लिखा जाएगा कि बिल का बेचान सागर को कर दिया गया। बस एंट्री ये हो जाएगी। अच्छा, सागर के यहाँ पर भी अगर लेखा करना चाहोगे तो क्या होगा, मैं ये भी आपको सिखा दूँ। यहाँ लिख लो भैया सागर, सागर के यहाँ पर क्या मिल रहा है, कितने, 10 मार्च के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 10 मार्च। इन्हें प्राप्त बिल मिल रहा है सागर को, तो यहाँ एंट्री होगी, हालांकि पूछ नहीं रहा है, मैं सिखा दे रहा हूँ। प्राप्त बिल खाता यहाँ पर ऋणी लिखा जाएगा, और किसका, इन्हें कौन दे रहा है, आर्यन दे रहे हैं बिल को, तो आर्यन का। ठीक है, और साथ में क्या चलेगी, छूट, सॉरी,
यहाँ पर 6100 रुपये ऊपर दिखाने होंगे, तो प्राप्त बिल खाता ऋणी, साथ में छूट खाता ऋणी, और किसका, आर्यन का। यहाँ पर बिल बेचान में प्राप्त किया। ओके, इसकी ठीक उल्टी एंट्री यानी इधर की ठीक पलट जाएगी। ओके, 6000 यहाँ पर आ जाएंगे, 100 रुपये छूट में, टोटल हो गए कितने, 6100। बाद में दोस्तों इन्हें क्या मिलेगा, पेमेंट। भैया इसे तो मिलेगा नहीं आर्यन को, क्योंकि इन्होंने बिल कैसे दे दिया, सागर को। सागर को पैसे और मिल जाएंगे जब, पहली बात तो ऐसी एंट्री पूछता नहीं है। अधिकतम क्या एंट्री हो सकती है, सागर को जब पैसा मिलेगा तो वो डेट कौन सी होगी, यही वाली, जून 4, 2021। रोकड़ मिलेगी तो रोकड़ खाता यहाँ ऋणी लिख दिया जाएगा, और प्राप्त बिल खाते का अमाउंट कितनी आएगी, मात्र 6000, क्योंकि 100 रुपये तो छूट दे ही चुके हैं वो। यहाँ लिख दिया जाएगा भुगतान प्राप्त किया। दोस्तों ये तीनों कंडीशनें थीं जो मैंने आपको समझाई, उम्मीद है समझ में आई होंगी, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तीनों कंडीशन थी। बस इसके आगे जो डिफ़िकल्टी लेवल है, कठिनाई का इस तरह बढ़ता चला जाएगा। ये इंटरमीडिएट के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो हिंदी मीडियम से हैं। दोस्तों उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसी तरह के सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।